के कर पीत दरिया गण दरेंद्र उदय दूती पूरी न करिया। जानत सेवक जान के जग देले हुनिकार सीमंदर जिन आदिते स्वामी बीस विदेह मझार श्री जिन राज हो अवतारण तरण जहाज श्री जिन राज हो। श्री विदेश कृत्य श्री मंत्रादि विंशति तंक्रेभ्यो नमः अर्घम रूपामती स्वाहा। कृत्य माँ के क्रम चारु चैतन्य संगंबरम चंदनम पुष्पगम विमलम सदक्षतयम रम्यं चरुदीपकं धूपम गन्धयुतं ददामि विविधं श्रेष्ठं फलं लब्धये सिद्धानां युगलपतक्रमाय विमलं सेनोत्तरं वाञ्छितं सिद्धानां युगपत्क्रमाय विमलं सेनोत्तरं वाञ्छितम्। ओम नेम नमो सिद्धानम शिवचक्राधिपते सदपरमेष्ठिने नमः अर्घम ब्रह्मावती स्वाहा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। जल फल आठों सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अर्घो भवता भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चरण आनंद तत सही पद जजत हरत भव प्रसादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तंक्रेभ्यो नमः अर्घ्यम चुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूली मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी का चरण कमल पर पल बल जाओ मन वचनाय ओ करुणा निधि भव दुख में को जाते मैं पूजो प्रभु पाय। ओम श्री गुरु आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ पद प्राप्ताय दिव्य अर्घम रूपामती स्वाहा। जल फल आदि मिलाय गाय गुण भक्ति भाव उमगाए जजो तुम्हें शिवती अवर जिनवर आवागमन मिटाए पूजो भाव सो श्री पद्मनाथ पद सार पूजो भाव सो जिनेन्द्राय नमः अर्घम रूपामती स्वाहा। सजी आठों द्रव्य पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जिनमी अष्टम अवनि गमो श्री चंद्रनाथ दुधि चंद्र चरणन चंद लगे मन वचन जगत अमन आत्म ज्योत जगे जिनेन्द्राय नमः अर्घम रूपामती स्वाहा। जल फल सकल मिलाय मनोहर मन वचन हुलसाए तुम पद पूजो प्रीति नायकी जय जय त्रिभुवन राय मेरी अर्ज सुनी जय श्री पुष्प दत्त जिन राज मेरी अर्ज सुनी जय। ओम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः अर्घम रूपामती स्वाहा। गुरुदेव के चरणों में कि आप अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ देवें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। षट्काय काय परिपालन संप्रवीणा मक्षर प्रसार हरणेपि धुरीणमेतं तं संयमं सुरकदम्बक दुर्लभं वै चित्ते ददामि सततं
बर भक्ति भावान। जय बोलिए उत्तम संयम धर्म की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, पर्युषण में अक्रोध, विनय, सारल्य, अलौल्य और सत्य मन को कुछ इस तरह से बुहार पखार देते हैं कि वह नितांत विशुद्ध पवित्र हो उठता है। चारों ओर सुचिता छा जाती है और इन उदात्त गुणों के साथ प्रकट होता है उत्तम संयम। पूज्यपाद महाराज सर्वाण सिद्धि में कहते हैं, प्राणी इंद्रियेषु असो प्रवृत्ति संयमा। संयम के मायने है स्वयं को दुष्प्रवृत्तियों से बचाना और सत्प्रवृत्तियों में लगाना। संयम जीवन का वह उज्जवल पक्ष है जो बाहर से नहीं लादा जाता, वह अंदर की पवित्र भावनाओं से विकसित होता है। सत्संग इसका समर्थ कारण है। सत्संग इसका समर्थ कारण है। कोठी में बैठा बैठा कोई भी विराग की ओर नहीं बढ़ पाया। सत्संग इसका समर्थ कारण है। संयम का जितना विकास होगा, साधना उतनी प्राणबंत होगी। संयम का विकास मानव का विकास है, श्रमण संस्कृति का विकास है। यदि परिवारों को बिखरने से बचाना है, देश को रक्त क्रांति से बचाना है, तो संयम का वातावरण तैयार करना होगा। मानवता की सुरक्षा करना होगी। संयम विहीन जीवन विपत्तियों का आधार है। जो आत्मसंयमी है वे ही सर्वशक्तिमान है। महानुभाव, संयम का अर्थ है मर्यादित स्वस्थ प्रवाह। जैन सिद्धांत दीपिका में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से व्रत होना संयम कहा गया है। किंतु पंच संग्रह, पंच महाव्रतों के धारण करने, 5 स्मृतियों के पालन करने और 4 कसायों के निग्रह करने, इतना ही नहीं, मन, वचन, काय की प्रवृत्ति रूप दंडों के त्याग एवं पंचेंद्रिय विजय को संयम कहते हैं। आपको विदित होगा, भूख का समाधान भोजन है, प्यास का समाधान पानी है, नींद का समाधान विश्राम है। इसी प्रकार अशांति का समाधान संयम है। सचमुच संयम का पथ अद्वितीय है। संयम है आत्मा की सहज अवस्थिति। महानुभाव, मन का संयम चिंतन को स्वस्थ बनाता है। वचन का संयम वाणी को पवित्र बनाता है और क्रिया का संयम आचरण को शुद्ध करता है। वास्तव में संयम ऐसा मानव मूल्य है जो उदात्तता से युक्त है। इसलिए यह सामान्य मानव की विभूति नहीं बन सकती। संयम के लिए आवश्यक है संत स्वभाव। इसलिए अपने स्वभाव में निरंतर
संशोधन और संवर्धन अनिवार्य है। सदग्रस्त संडे को नमक का संयम रखता है, मंडे को प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के लिए हरी सब्जियों को हाथ नहीं लगाता, ट्यूसडे को मीठे से अपने को पूरी तरह बचा लेता है, वेडनेसडे को घृत से बने हुए पदार्थ थोड़े भी ग्रहण नहीं करता है, थर्सडे को दूध ही नहीं, और फ्राइडे को क्या, दही, और सैटरडे को तेल। ये सदग्रस्त अपने आचरण को शुद्ध रखने के लिए प्रयास करता है। वास्तव में जो ग्रस्त है इन छोटे छोटे नियमों के माध्यम से महाव्रतों की ओर बढ़ जाता है। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते। एक छोटा सा ही संकल्प आदमी के लिए कितनी ऊंचाइयां दे देता है। जो बच्चा स्कूल नहीं गया वो अच्छा है, या जो स्कूल जाकर के फेल हो गया वो अच्छा है? कौन सा बच्चा है अच्छा? जो स्कूल नहीं गया वो अच्छा, कि स्कूल जाके जो फेल हो गया वो अच्छा है? जो बच्चा स्कूल गया, फेल हो गया अलबत्ता, लेकिन कुछ ना कुछ सीख करके जरूर आया है। लेकिन आप जैसा बच्चा स्कूल जो आता नहीं, वो कोई काम का नहीं। संयम की तरफ से आप बिल्कुल विमुख है। छोटा छोटा व्रत लेने में भी आपका शरीर फूलने लग जाता है। पर्यूषण है, शुगर की दवा ना खाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे प्राण एक बार पर्यूषण में प्रभु के चरणों में निकल जाए तो जिंदगी में कामयाबी है। और यदि शमशान में अर्थात हॉस्पिटल में डॉक्टरों के सानिध्य में जिंदगी निकली तो नरक बन जाएगी। इसलिए आप घबराइए मत। पर्यूषण के दिनों में पूरे संयम की जरूरत है। 8 वर्ष की आयु में सम्यक्त संयम और संयम को धारण करने की योग्यता आ जाती। तीर्थंकरों में तो 8 वर्ष में ही मर्यादित एवं संयम के योग आचरण अमल में आने लग जाता है। यहां 30 वर्ष के लोग भी रात को फ्रिज में से मिठाई का डिब्बा निकाल कर खाने लग जाते, बिस्लरी की बॉटल्स रहने रखते हैं। जब मन किया कार को खोला, 2 घूंट चूस लिए। वो अमृत नहीं है। आपका मन चंचल हो रहा है, मन को संयमित कीजिए। जो आदमी अपने मन को संयम में बांध लेता है उसके लिए बहुत ही आनंद आ सकता है। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, अरे जिब्बे तू भोजन और भाषण में जरा नियंत्रण रख। अति भोजन और अति भाषण तेरे लिए ना जाने कहां ले जाएंगे। इसलिए संयम रखो भोजन के ऊपर। भाई साहब के लिए यदि बढ़िया बढ़िया चिप्स मिल जाए, काजू मिल जाए, पिस्ता मिल जाए तो छोड़ने का कोई काम नहीं। और के मैडम जरा और थोड़ा लाके रखिए। अरे बाबूजी कम से कम पर्यूषण चल रहे हैं, प्रत्येक आदमी को संयम की जरूरत है। अति भोजन, भूख से ज्यादा खाने पर आयु क्षीण होती है। भूख से कम खाने के लिए निर्देश किया गया है। कुकर में जब आप दाल चावल डालते हैं तो कितना डालते हैं? 25%। पानी कितना डालते हैं? उससे दूना
और ईयर के लिए स्थान भी छोड़ देते हैं। लेकिन आप तो ऐसे हैं कि यहां तक खाए जाते हैं और कोई खाना चाहे तो उसको जबरदस्ती और खिलाए चले जाते, और लो और लेना ही पड़ेगा, ये मेरी डिश है, मेरी डिश। डिश आपकी अलबत्ता हो सकती है, लेकिन पेट तो आपका नहीं है। आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पी, तिगनी हंसी, चौगना श्रम, वर्ष 125 जीव। पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आधा भोजन, दूना पानी, कुकर फट जाएगा अगर पानी बराबर नहीं रखा तो, बेचैनी होने लग जाएगी। इसलिए जितना भोजन उससे दूना पानी, उससे दुगनी हंसी, और पचाने के लिए चौगना श्रम। आप श्रम भी कहां कर पाते, खाया और लेट गए। इसलिए तो हम पेटूराम हो जाते हैं, हाथ पांव पतले पतले, पेट जबरदस्त। कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, मनुष्य का पेट और मान दोनों बढ़ जाएं तो किसी के गले नहीं लग सकते। पेट बढ़ जाए और मान बढ़ जाए तो आप किसी से गले मिलके प्यार नहीं कर सकते, असंयम आ जाता है। इसलिए तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भूख से कम खाइए। 8 वर्ष की अवस्था से ही सम्यक दर्शन होने पर संयम की शुरुआत हो जाती है। असंयमी आदमी 90 साल 95 साल का भी हो जाए, दांत भी गिर जाए तो भी रसगुल्ले खाने से बाज नहीं आता। रसगुल्ला खाएगा जरूर, दांत नहीं है तो हो क्या, बहुत नरम नरम है। लेकिन महानुभाव, रात में कौन खाता है, जो असंयमी होता है। हमारे आचार्य कहते हैं, जिह्वे प्रमाणम जाने ही, हे जिह्वे भोजन का प्रमाण जान लो। भोजने भाषणे पीवा, और भाषण में भी, क्योंकि अति भुक्ति अति वक्त्रोक्ति सद्या पापापहारिणी, शीघ्र ही पापों का हरण कर लेती है। जो भूख से कम और भाषण भी कम करता है, उस आदमी की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। आप बहुत अच्छी मां से जन्मे, पिता ने संस्कार दिए, दोनों का संयोग आपके लिए वरदान रहा है। लेकिन इस पंचम काल में पश्चिम संस्कृति ने आप पर उनसे ज्यादा प्रभाव छोड़ रखा है। तभी तो आप पिज्जा, बर्गर, मैगी, हॉट डॉग, क्या क्या कई चीजें, इनके बिना बच्चों की जिंदगी नहीं। अगर ये नहीं मिला तो मां के प्रति देख के लाल हो जाएंगे। ये कैसा लाल है तुम्हारा, पश्चिम का भोजन देखकर खुश होता है। इस जिह्वा ने ही अनंत काल से आपको दुख दिया है। 4 अंगुल की जिह्वा और 4 अंगुल की उपस्थ, दोनों इंद्रियों का जो गुलाम धरती पर है, वह कभी संयम को धारण नहीं कर सकता। 4 अंगुल की जिह्वा और 4 अंगुल की उपस्थ अनंत काल से मनुष्य के लिए दुख देती आ रही है। क्या आप इन 2 इंद्रियों के लिए काबू में नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन अभी तो एंजॉय करने का मन कर रहा है। मुझे एक बहुत सुंदर घटना याद आती है। अभी अभी विवाह हुआ है 2 ही दिन पीछे, 2 दिन पीछे अभी विवाह हुआ है। किसका विवाह हुआ है? वज्रबाहु और मनोदया का। अभी 2 दिन पहले ही विवाह हुआ है दोनों का। दोनों ही राजा के पुत्र हैं। और विवाह होने के बाद काफी दिन हो गए, मनोदया अपने घर हस्तिनापुर गई नहीं थी। उसका भाई आया उदय सुंदर अपनी बहन को लेने के लिए।
उसने अपने जीजा से कहा कि मैं मनोदया को ले जाना चाहता हूं। तो उसने कहा ले जाओ, परंतु मैं साथ साथ चलूंगा। सुबह से काफी मौज मस्ती की बातें होती रही। होते संध्या के समय उदय सुंदर ने वज्रबाहु के पिता सुरेंद्र मन्यु और उनकी मां कीर्ति समा से प्रस्ताव रखा कि मां, मैं अपनी बहन को ले जाऊं, बहुत दिन हो गए। हमारे घर की सुख रीत गया है, छिन गया है। तब मजाक करते हुए वज्रबाहु ने कहा, तो यहां का सुख घर ले जाओगे अपने हस्तिनापुर? कीर्ति समा और सुरेंद्र ने मनोदया को जाने की अनुमति दे दी। अगले ही दिन रथ पर सवार मनोदया का रथ आगे आगे दौड़ रहा है और पीछे से वज्रबाहु अपने रथ पर सवार हो गए और चलने लगे। ये खबर जब नगर में करंट की तरह परिता फैल जाती है तो वज्रबाहु के मित्र 26 राजकुमार और अपना अपना रथ लेकर के अपने दोस्त के साथ चल पड़ते। महानुभाव, क्या कहूं, भाई को भाभी के साथ जाता हुआ देखकर कौन, वज्रबाहु का छोटा भाई पुरंदर कहता है, भाभी जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, भाई को लेके जा रहे हो। मैं सोचा करता हूं कि आदमी के अंदर राग आग की तरह जब जलता रहता है तो सारे संबंध भूल जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ये शादी हुई है और अब पत्नी के साथ जा रहे हैं। ये दूसरी घटना किसकी मिलती है? एक घटना कहीं और भी तो सुनी है, तुलसीदास की घटना। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। वो पीछे पीछे दौड़ के तुलसीदास भी चले गए थे। तो उसकी पत्नी ने कहा, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, इधर तो देखो। मनोदया का रथ आगे आगे चल रहा है, वज्रबाहु का रथ दौड़ रहा है और उदय सुंदर का रथ भी साथ ही 26 राजकुमारों के रथ दौड़े जा रहे हैं। आकाश में धूल उड़ रही है। बसंत ऋतु पुष्पों से आच्छादित बसंत पर्वत वातावरण को देखते ही वज्रबाहु का मन आनंदित हो उठा और रथ से उतरकर प्रकृति की नजदीकी का आनंद लेने लग गए। पैदल पैदल पांव चल रहे हैं और चलते चलते बसंत पर्वत पर जैसे ही उनकी आंख एक पुरुष की ओर टिकी तो वह उनकी मुद्रा को देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। आप पलक देखे जा रहे हैं। वज्रबाहु सोचते हैं कोई ये दिव्य आत्मा है, देवता है, क्या है ये इतना सम्मोहन। जैसे जैसे पास गए तो नग्न दिगंबर रूप को देख करके बस चकित ही रह गए। और वहां कोयल की आवाज, मयूर की आवाज ऐसे कह रही थी कि वज्रबाहु आजा आजा आजा। नजदीक पहुंचते गए और एक तक वज्रबाहु गुण सागर मुनीश्वर की मुद्रा को देखते रहे।
एकटक देख रहे थे। उसी समय उदय सुंदर जो वज्रबाहु का साला था कहता है कि जीजा क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा इतना दिव्य आकर्षण बीतराग मुद्रा, ये तो अपने स्वरूप की याद दिला रही है। बड़ी बात करते हो, मेरी बहन के साथ तो दौड़े दौड़े आ गए थे। तुम्हारे अंदर इतना गहरा राग है और तुम बीतराग की बात करते हो। तुम क्या मुनि बन सकते हो? तो उदय सुंदर ने कहा कि तुम मुनि बनते हो तो तुम्हारा अनुसरण मैं भी कर लूंगा। वज्रबाहु का वैराग पक गया था और वे गुण सागर मुनीश्वर के चरणों में पहुंचकर अपनी वंदना निवेदित की और संन्यास धारण कर लिया। जो कल तक राग में आपूरितता भरा हुआ था, डूबा था रस भरी की तरह, लेकिन आज गुण सागर मुनिराज को देखकर दीक्षित हो गया। और जब दीक्षित हो गया तो मनोदया को लगा मैं करूंगी क्या आखिर। और मनोदया भी वहां आरिका बन के संयम धर्म को धारण कर गई। बहुत ही आनंदित होता है मन। कहता है उदय सुंदर भी कि अरे जब मेरे जीजा और बहन ने दीक्षा ले ली तो मैं वापिस जाके कमजोरी पने का परिचय हो नहीं सकता। उदय सुंदर भी मुनि बन गया और उनके साथ जो 26 राजकुमार थे वो सब उत्तम संयम को धारण कर लिए। आपकी कोई भावना कभी जागृत होती है मुनिराज को देख करके? कभी मुनिराज को देख के आपकी वैराग की भावना जागृत होती हो तो मनुष्य जीवन सार्थक है। महानुभाव जब वज्रबाहु, मनोदया और उदय सुंदर के दीक्षित होने का समाचार जब वज्रबाहु के पिता, क्या नाम था उनका, सुनेन्द्र मन्यु को और उनकी पत्नी कीर्ति समा को जब प्राप्त हुआ, सारे लोग विरक्त होने लगे। राजा सुरेंद्र मन्यु ने अपना राज अपने छोटे बेटे को देकर संन्यास धारण कर लिया और महानुभाव वज्रबाहु के छोटे भाई पुरंदर की भार्या प्रतिमति ने कीर्तिधर नाम का एक पुत्र दिया, जो आगे चलकर इन्हीं कीर्तिधर का प्यारा पुत्र सुकौशल जगत विख्यात हुआ। अंतःकृत केवली के नाम से भी धरती पर विख्यात हुआ। उत्तम संयम की महिमा अद्भुत है। मनुष्य के लिए पाखंड पाप से बचकर छोटे छोटे नियमों से आगे बढ़ा लेना चाहिए। यदि आप वज्रबाहु की तरह राग में तले हुए होकर के ही वैराग के पथ पर नहीं आ सकते तो अपने आप को कम से कम कमजोर साबित तो कर दो। चोरी भी करो और कहो नहीं मैं बहुत बड़ा कोतवाल हूं। गलत काम भी करें और स्वीकार ना करें, ये तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं कि जो बाल ब्रह्मचारी हैं उनके चरणों में आप नाक ही रगड़ते रहेंगे तो भी आप पार हो जाएंगे। जिन्होंने जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य साधा है, वह गृहस्थ आश्रम में भी रहता है
तो भी सौभाग्यशाली है। आप सबको चाहिए बाल ब्रह्मचारी का तहे दिल सम्मान करके उनको आगे बिठाने, आगे चलाने, अपने भोजन से पहले भोजन कराने का थोड़ा तो पुण्य इकट्ठा कर ही लो, वरना तिल तिल सड़ जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अपना जीवन जिन्होंने इस काम में नहीं लगाया, समझना उन्होंने मनुष्य जिंदगी को जुए में हरा दिया। अब दोबारा से मनुष्य की जिंदगी मिलने वाली नहीं है। हे भव्य आत्माओं, प्रतिदिन अपनी एक बुराई को छोड़ने के लिए प्रयत्नरत हो जाओ। एक अच्छा काम रोज करो। जम सकई तम की रही जमना सकई तम सदहनम, केवल ही नहीं भणी हम सद मानस संबत्तम। अनंत केवली भगवान ने कहा कि जितनी शक्ति है उतना संयम धारण कर लो। क्या सुना? जितनी शक्ति है उतना संयम धारण कर लो, और जितनी शक्ति ना हो उसका श्रद्धान कर लो कि आज तो मुनि नहीं बन पा रहा हूं तो क्या करूं, और माल जोड़ता रहूं। मुनि नहीं मान पा रहा हूं तो और ही माल जोड़ता रहूं, परिक्रम जुटा रहूं। नहीं, अब संतोष धारण करता हूं और पूरा श्रद्धान करता हूं जिंदगी में। नहीं तो आने वाली जिंदगी मनुष्य का शरीर मिला तो निश्चय ही संयम को धारण करूंगा। ऐसे कितने दार्शनिक साइंटिस्ट हुए जो कहते मैं अगली जिंदगी में मर के जैन कुल में जन्म लूं, क्योंकि अहिंसा और अपरिग्रह का, संयम का सूत्र विश्व कल्याण की बात करता है। मैं आपसे बहुत ही सुंदर शब्दों में कहना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सत्य वचन अरु नम्रता परतीय मात समान, एते परिहरि नाम ले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास कहते हैं सत्य बोलना जिंदगी में, विनम्र रहना जीवन में, और परिस्थिति तो माता के समान जो व्यक्ति मान के चलता है, इस आचरण से प्रभु की प्राप्ति होती है। और प्रभु ना मिलते हो तो मैं आपकी जमानत लेता हूं। कितना दृढ़ उनका विश्वास था। सत्य बोलना, विनम्र रहना, परिस्थिति को मां के समान मानने वाले आदमी को परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना रह नहीं सकता है। मानव की शोभा रूप, सौंदर्य और भोगों से नहीं, संयम से है। आज बड़ी बड़ी कॉलोनी में लोग अपने रूप को सुबह से संभालते रहते हैं, रूप ही संभालते रहते हैं, लेकिन ये रूप संभलता नहीं है। ये तो मिट्टी की दीवार है। मिट्टी की दीवार को जितना जितना पानी से धोएंगे उतनी उतनी मिट्टी निकलती ही रहती है। आप मिट्टी की दीवार को ना धोएं। आत्मा के अंदर जो कलुषित भावनाएं हैं उनको कम करने का प्रयास करें, उनको पूरा धोने का एक अच्छा अभियान चलाएं। पर्यूषण चल रहे हैं, शायद छोटे छोटे बच्चों को आपने समझाया होगा रात को रोटी नहीं खाना, न नहीं खाना, पर उनके पापाओं को तो कहना कि जैन साहब शुगर है, घबराओ मत, कहीं जाओगे नहीं, तुम भी रोटी छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, वरना जन्म खराब हो जाएगा। तुम्हारा ही मन दर्पण इन सब चीजों को जानता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। सच्चा मन जब आपका काम करने लग जाएगा, तब आप विषयों से हटकर व्रती बनने की भावना रखेंगे। व्रती कभी इस जिंदगी में बन सकते हैं
बन सकते हैं? कैसे बन सकता हूं? छोटी छोटी चीजों का गुलाम ये संसारी प्राणी जब तक इन चीजों की गुलामी नहीं छोड़ेगा तब तक वह बन नहीं सकता है। महान या महात्मा पुरुष, मैं आपसे एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूं। मूलाचार में बट्टकेर आचार्य भगवान कहते हैं, अकसाय तु चरित्रम कसाय बशियो असंजमो होदी। उब समाधि जम्मी काले तक काले संजदो होती। कसाय रहे तो होना चारित्र है। कसाय किसे कहते हैं? क्रोध के लिए, मान के लिए, माया के लिए और किसको? लोभ के लिए। ये क्या है? कसाय। इनसे दूर होने का नाम चारित्र है। और कसाय के वशीभूत हुआ जीव असंयत कहलाता है। जिस काल में उपसम भाव को प्राप्त होता है उसी समय यह जीव संयत कहलाता है। जैसे जैसे आपकी कसाएं कम होगी वैसे वैसे ही संयम को आप धारण कर सकते हैं। कसायों के कम हुए बिना कसायों के कम हुए बिना संयम नहीं आ सकता। किसी बड़ी पार्टी में शादी के गए हों वो 200-250 प्रकार के डिशें वहां रखी हों, संयम करना बड़ा मुश्किल होता होगा आपको ना। एक बहन जी सच बोल रही कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप। बाकी ने सिर भी नहीं हिलाया क्योंकि मौनम सम्मति, आप सच में 250 के साइड जो चीजें टेस्ट करके आना चाहते और उसके बाद भी संतुष्टि नहीं होती, तभी तो आपको गोली खाना पड़ती है भोजन के बाद शादी में। कौन सी गोली खाते हैं? हाजमा के लिए। हाजमा के लिए गोली खाना पड़ती है क्योंकि बहुत सारा यहां वहां का खा तो लिया है, अब शरीर परेशान करेगा। इसलिए महानुभाव उपसम भाव को प्राप्त है। उपसम तव भाव जुदो नानी सो ताव संजुदो होदी। नानी कसाय वसग्गो असंजुदो होदी सो तावा। ज्ञानी जीव जब उपसम भाव को और तब भाव को प्राप्त होता है तभी वह संयमी। आप लोग ज्ञानी जीव है ना? ज्ञानी जीव है। नाम तो ज्ञानचंद जी है। जनेन्द्र बाबू जी कहां गए? बहुत बड़े बड़े नाम हमने रखे हैं। हमें संयम लाने की जरूरत है। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो वेद आदतें आपका वक्त बदल देंगी। आप लोग सुन रहे हैं ना? बुरी आदतें वक्त पर ना बदली तो बे आदतें आपको बदल देंगी और आप फिर क्या करेंगे? बेसहारा। रात गमाई सोएकर दिवस गमाया खाए। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। अब वारंट आ चुका है, कभी भी किसी क्षण आ सकता है। डेथ कीप नो कैलेंडर्स। मृत्यु ग्राहक कह के नहीं आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। पूरी रात खा के निकाला, दिन गमाया और मनुष्य की है कीमती जिंदगी निकल गई। हे भव्यात्माओं, नियम सार में पद्म पर मल्लधारी देव कहते हैं, सकल इंद्रिय व्यापार परित्यागा संयमा। पांचों इंद्रियों के व्यापार को रोक देने का नाम संयम है। मैं भी वापसी लेता हूं क्योंकि आप तो असंयमी हैं। हमें समय का ध्यान भी रखना है। फिर एक बात अंत में कह के जाता हूं, बाह्य संयम साधन बिना परिणाम कभी निर्मल नहीं हो सकते। और 5 स्टार होटल में चले जाएं जहां नॉनवेज और वेज बनते हो, दोनों चीजें वहां पर हों
और आप वेज भी खा के आएंगे तो आपके भाव शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए नॉनवेज जहां बनता हो तो आपको जाना ही नहीं चाहिए, और बन सके तो घर से ही भोजन लेके घर के बाहर निकलना चाहिए। बाह्य संयम साधन के बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हाथी वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं। उसी प्रकार असंयमी अनेक अमर्यादित कार्य करता है। यदि आप किसी बड़ी शादी में गए हैं तो वहां आपको पार्टी में गिलास मिल जाता है, और जब गिलास आपको मिल जाता है आप उसको धारण कर लेते हैं, शरीर नाचने लग जाता है। और जब शरीर नाचने लग जाता है तो वहां से अंगूर की बेटी भी नजर आने लग जाती है। उसके बाद क्या क्या बुरे काम होते हैं, ये सब काम असंयमियों के हैं। आप संयम की पथ पर चलिए। आज उत्तम संयम का दिन है। जो आदमी अपने जीवन को प्रमत्त योग से बचाता है और अच्छे रास्ते पर चलता है, गांधी जी कहते हैं संयम से कभी किसी व्यक्ति की तंदुरुस्ती नहीं बिगड़ी। संयम से किसी आदमी की तंदुरुस्ती नहीं बिगड़ी, इसलिए संयम को धारण करें। देखो ये भाई बहन लोग आज छठवां उपवास करके बैठे हुए हैं, लेकिन आपसे ज्यादा चेहरा देखो चमक रहा है पाटनी जी का। देख लो एक बार मुड़ के। आप तो सुबह भी जाके ले लिए और शाम को फिर अंधेरा होने के पहले ले लिया होगा, लेकिन जो उपवास करते हैं उनके भीतर की आत्मा निर्मल हो जाती है। ये दो बच्चे लौक उसकी तरह सामने आंख दिख रही है, कपिल और रोहित, ये देख रहे हैं आंख लगा के 10 उपवास कर रहे हैं, पर चेहरा देखो तो दमक रहा है। यही संयम है। इसी संयम के कारण महावीर भगवान की जय बोली जाती है। जय बोलिए विश्व बंधु भगवान महावीर स्वामी की।